Hi guys, welcome to Ask MBA. So we are done with day 3 slot 1 paper. Now let's discuss क्या questions थे, कैसा क्या पैटर्न था हमारे आज के पेपर में. So let's start with it. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सेक्शन की, तो कौन सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, कौन सेक्शन में हमें अरिथमेटिक के अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले थे. अगर स्टार्ट करें हम सिंप्लीफिकेशन से, तो सिंप्लीफिकेशन के हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अरिथमेटिक के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो अरिथमेटिक के टॉपिक से हर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं. इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, लाइक इफ यू से परसेंटेज, तो परसेंटेज के अराउंड 2 क्वेश्चंस थे. प्रॉफिट एंड लॉस के अराउंड 4 क्वेश्चंस थे हमें. मिक्सचर एलिगेशन की अगर हम बात करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन के हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं. ज्योमेट्री की अगर हम बात कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री के वी हैव अराउंड 2 क्वेश्चंस. पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, देन वी हैव अराउंड 2 क्वेश्चंस. एंड एज प्रॉब्लम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, एज प्रॉब्लम का 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन में देखने को मिला नहीं इन दिस स्लॉट 1 का पेपर. एंड ओवरऑल अगर पूरे पेपर की बात की जाए कौन सेक्शन की, तो काफ़ी इजी पेपर हमें देखने को मिला कौन सेक्शन का. एंड इसी के साथ साथ अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात भी कर लेते हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें 2 सेट देखने को मिले जो काफ़ी इजी सेट थे. क्वेश्चंस वर डायरेक्ट, एज यू कैन सी लाइक क्वेश्चंस वर कि आपको दिखाना है परसेंटेज चेंज, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं डीआई के सेट्स में. और जो डीआई के सेट से एक पाई चार्ट का सेट था और एक बार ग्राफ का सेट था. सो क्वेश्चंस वर वे इजियर. तो ओवरऑल अगर आपका कौन सेक्शन देखा जाए तो काफ़ी इजी पेपर था आपका कौन सेक्शन. ओके, साथ ही साथ अगर अब हम बात कर लेते हैं एलआर सेक्शन की, सो एलआर सेक्शन के जो टॉपिक्स थे काफ़ी इजी पार्ट पे देखे गए. अगर हम पजल्स की बात करते हैं, तो पजल्स के हमें 4 सेट देखने को मिले थे. आउट ऑफ दैट एक इजी सेट था हमारा और 3 थोड़े लंदी थे. मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा था पूरे इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए एंड अंडरस्टैंड करने के लिए. देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सो दैट्स हाउ पजल्स वर देयर. ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले दैट वर इजी टू डू. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर वर नो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन. इनपुट आउटपुट नहीं था, सिलोजिज्म्स नहीं था जो बाकी स्लॉट्स में हमें देखने को मिला. सिलोजिज्म्स भी यहाँ पे देखने को मिला. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग के अराउंड 15 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले दैट वर लाइक स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, दीज टॉपिक्स वर देयर. अराउंड 15 क्वेश्चंस वाज देयर. सो आउट ऑफ एलआर सेक्शन. एंड साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की भी बात अगर हम कर लेते हैं, सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वर वे इजी, काफ़ी इजी पॉइंट पे था ये चीज़, तो आपके आसानी से किया जा सकता था. अब हम बात कर लेते हैं वर्बल सेक्शन की. वर्बल की अगर हम बात करें, सो वर्बल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 3 आरसी में देखने को मिले थे जो कि काफ़ी इजी पॉइंट पे था. देयर वर 3 आरसीज एंड दीज आरसीज वाज 8 लाइन बेस्ड, जो आपके पैराग्राफ थे ओवरऑल 8 लाइन के थे. एंड 5 क्वेश्चंस ईच थे. तो आप काफ़ी आसानी से आरसी कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट आरसी थे, आपके पैसेज बेस्ड आरसी थे कि आपको सिर्फ पैसेज में ढूंढना है इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन फाइंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन इजीली. फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले अराउंड 3 क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम आरसी. करेक्शन वाले क्वेश्चंस देखने को मिले आपको. करेक्शन वाले क्वेश्चंस अराउंड 4 क्वेश्चंस थे. वो कैप के क्वेश्चंस थे काफ़ी, वो कैप के अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले. एंड एज वेल एज ईडियम फ्रेजेस के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले. उसके अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं ईडियम फ्रेजेस के रिलेटेड. सो एज वर्बल सेक्शन का हमारा बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल आपको काफ़ी ईजियर लेवल पे देखने को मिला ओवरऑल हमारा पूरा पेपर ये स्लॉट 1 का. तो वर्बल इजी था, एब्स्ट्रैक्ट इजी था, एलआर भी काफ़ी हद तक इजी था अपार्ट फ्रॉम द जो लेंदी पैसेजेस थे हमारे पजल्स के उसके अलावा. एंड कॉन्स भी काफ़ी ईजियर पॉइंट पे था.
So that's how the overall analysis for our slot 1 is. I hope everyone scores good in this slot. So अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि अच्छा अटेम्प्ट होगा, सो कौन सेक्शन में आप आसानी से 40 to 45 अटेम्प्ट कर सकते थे, इंक्लूडिंग DI एज वेल. LR सेक्शन की बात करें, सो आउट ऑफ 75 यू विल बी इजीली क्रॉसिंग 50, रेंजिंग 60, अपार्ट फ्रॉम अगर आप वो पजल्स छोड़ देते जो लेंथी पजल्स थे उनके अलावा. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की अगर बात करें तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे बिना किसी टेंशन के, जो कि अच्छा स्कोर होता. एंड वर्बल सेक्शन की बात करें, वर्बल सेक्शन भी काफ़ी ईजी था, आप आसानी से 45 स्कोर कर सकते हो यहाँ पे बिना किसी टेंशन के. सो दैट्स हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आवर slot 1 for day 3 was. I hope everyone scores good. Thank you. All the best.